अफगानिस्तान के साथ खुली जंग है। हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिल रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अजीम शख्सियात हैं। इसमें मोदी इसलिए शिरकत करने नहीं गया कि ट्रंप से मुलाकात ना हो जाए और फिर वो जंग का जिक्र न छेड़ रहे। मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, आज बात करते हैं मलेशिया में आसियान इजलास से मुतल्लिक। तो ट्रंप मलेशिया के इजलास के लिए मौजूद है। वहाँ उन्होंने ये कहा है कि मैंने 8 माह में 8 जंगें ख़त्म करवाई हैं। किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। ये बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया है कि मैं 8 माह में जो मेरी कारकर्दगी वो 8 जंगें मैं ख़त्म करवा चुका हूँ। तो ऐसा पहले कभी देखने में नहीं मिला। अगरचे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ है, मैं इसे बहुत जल्द हल कर दूँगा। मैं दोनों को जानता हूँ। इस मौका पर उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अजीम शख्सियात हैं। हम ये काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए ये कहा कि वो बहुत अजीम शख्सियात हैं और हम मिलकर ये काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे। मलेशिया में होने वाले आसियान के इजलास में मोदी इसलिए शिरकत करने नहीं गया कि ट्रंप से मुलाकात ना हो जाए और फिर वो जंग का जिक्र न छेड़ रहे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी वो मुलाकात होती है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो मोदी साहब जो हैं वो सामना करने से मुकासिर हैं। क्योंकि उनको हर वक्त ये डर रहता है कि ट्रंप दोबारा से ये ना कह दे कि 6 है या 7 है। तो वो 7 पर ही इत्तेफाक करते हैं। जो हमारा अलामिया जारी हुआ था उसके मुताबिक वो 7 जो त्यारे गिराए गए हैं वो उसकी बात बार बार जिक्र करते हैं और वो याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान एक ताकतवर तरीन मुल्क है और इससे अगर कोई पंगा लेगा तो वो 7 की बजाय 700 भी हो सकते हैं। तो बार बार ये जिक्र जो करने को मिलता है, तो इसलिए मोदी आसियान इजलास में ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए शिरकत कर रहे हैं। और आसियान इजलास में ख़ताब के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें शुरू कर दी हैं। जंग का जिक्र छेड़कर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को अजीम करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों को अजीम करार दिया है। तो ये बार बार मेरे देखने में आ रहा है कि हर हफ्ते तकरीबन अगर कहा जाए कि 5 से 7 दिन बाद किसी भी ममालिक का सरबराह अगर ट्रंप से मिलता है या किसी ऐसे मौके की मुनासबत से ट्रंप जो है ये बार बार ये जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम जो है बुलंद होता जा रहा है और नाम रोशन हो चुका है। तो आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं और वज़ीर शहबाज शरीफ, वो दोनों का इकट्ठे ज़िक्र करते हैं कि वो बहुत अजीम शख्सियात हैं और एक ही बात पर उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया हुआ है। बार बार ये बात वो रिपीट करते हैं। अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया है कि TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि अगर TTP के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान जो है वो कार्रवाई नहीं करते तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, तो वो जंग है। तो पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए कल दिन 12:30 बजे अपनी तजावीज़ तालिबान को पेश कर दी। रात गए जो इस्तंबुल के वक्त के मुताबिक 2 बजे अफ़गान तालिबान ने अपनी जवाबी तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसवदा पाकिस्तान के हवाले किया है। जो जंगबंदी मुआहदे और निगरानी की मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल पाकिस्तान ने तफसीली गौर के बाद तालिबान की तजावीज़ पर जवाब आज अली सुबह दे दिया। दोनों ममालिक के वफूद इस्तंबुल के मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे दोबारा मिलेंगे और सालिस ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि अल्लाह करे कि अमन की फ़ज़ा कायम हो और इस पर तालिबान आमादगी ज़ाहिर करें कि TTP का जो ऑपरेशन नहीं रुकेगा और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं वो उसके ऊपर एक पेज पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खड़े होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ खुली जंग है। तो साथ वज़ीर दिफ़ा ने यह भी बता दिया है कि अगर आप इस पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, फिर खुली जंग होगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारी अफवाज और पुलिस अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आप इसलिए सुकून से सोते हैं कि आपके मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। तो ये एक हकीकत है जो आज तक पूरी कौम को पता है और पूरी कौम जानती है कि अगर जो हमारी मुहाफ़िज़ अफवाज पाकिस्तान है अगर सरहदों पर हमारी हिफाजत ना करे तो हम चैन से नहीं सो सकते। उनका कहना था कि हमने 40 साल तक अफ़गानों की मेहमान नवाज़ी की,
दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफ़गानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। ये बात पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान एक प्रॉक्सी के तौर पर जो पीछे उसके रॉ है और अफ़गानिस्तान उसकी प्रॉक्सी बनकर हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशों में और दहशतगर्दी में मुलविस है। अफ़गान महाजरीन ने रोज़गार और कारोबार पर कब्ज़ा किया हुआ है। हमारा सिर्फ़ एक एजेंडा होना चाहिए कि हम अख़ुव्वत के साथ, हम साए के साथ रहें। पहले 4-5 रोज़ से कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ। अगर मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। अगर जैसे 4-5 रोज़ से मामलात बड़े पुरअमन चल रहे हैं, तो अगर इसी तरह मामला चलता रहा और वो हमारे इस एजेंडा पर इत्तफ़ाक़ कर गए तो फिर मेरे ख़्याल में अमन की फ़ज़ा कायम हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो फिर उनके साथ खुली जंग है। इधर एक तरफ शोर है कि 27वीं तरमीम आ रही है, ज़ाहिरी बात है इसमें पीपल्स पार्टी का अहम किरदार होगा। तरमीम से कबल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिल रही है। सदर आसफ़ अली ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का फ़ैसला भी कर लिया। तो अभी फ़ैसला ये किया है कि हुकूमत हम बनाएंगे, लेकिन उसमें यह फ़ैसला नहीं हुआ कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नवाज़ुल हक़ को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतल्लिक़ हिकमत अमली तय की गई है। इजलास में पीपल्स पार्टी से आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फ़ैसला बरकरार रखा जाएगा। तो ये फ़िलहाल इन्होंने फ़ैसला किया है पीपल्स पार्टी ने। आज़ाद कश्मीर में सदर आसफ़ अली ज़रदारी ने अदम एतमाद लाने और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मंजूरी जो दी है, यानी तरमीम से कबल पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मांग रही है या उन्हें दी जा रही है। अभी ये दो सवाल हैं कि तरमीम 27वीं तरमीम तो आ रही है, लेकिन उससे कबल देखना है कि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मांग रही है या उनको दी जा रही है। ये बहुत अहम सवाल है और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली वफाक और दीगर जमातों की तरफ से तय होती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान पर जो करप्शन के इल्ज़ाम सामने आए हैं, उस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इज़हार बरहमी करते हुए सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। जबकि अब तक की तहकीकात में अरबों रुपये करप्शन की मद में लिए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। मतलब कि अरबों रुपये की करप्शन जो इसमें की गई है, और सुनने में आया है कि उन्होंने अरबों रुपये की करप्शन जो है वो बाहर बैरून मुल्क शिफ्ट की है। ज़राए के मुताबिक NCCIA के अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। मतलब उस दायरे को आगे कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर बहुत वसी कर दिया गया, और तहकीकात छापों के दौरान मखसूस अदारों का नाम इस्तेमाल करने पर शुरू की गई है। मतलब उन्होंने ये बताया कि जब FIA NCCIA के अफसरान किसी जगह पर छापा मारते थे तो वो जो मखसूस अदारों का नाम लेते थे, और उन इदारों के नाम पर उन्होंने करप्शन की है, और वो जहाँ से उनको ख़बर मिली और जिस पर ये तहकीकात शुरू की गई है। ज़राए के मुताबिक NCCA के अफसरान के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, और मज़ीद अफसरान से भी तहकीकात करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी इदारा हो, वो FIA हो या नैब हो या जितने भी इदारे हैं हुकूमत पाकिस्तान के, उनका एहतसाब होना चाहिए। जो उनके अंदर काली भेड़ें छुपी हुई हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। जो लोगों को, कारोबारी लोगों को मुख्तलिफ ओछे हथकंडों से ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे अरबों रुपए जो डिमांड करते हैं और लेते भी हैं, और ये वही सूरत हाल है जो उन्होंने बाहर अपना पैसा शिफ्ट किया है और बाद में रिटायरमेंट के बाद पासपोर्ट ले लेते हैं और बैरून मुल्क जाकर अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इस सारे मामले में डिप्टी डायरेक्टर का सारे मामले में अहम किरदार है। मज़ीद अफसरों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। अब देखने में और सुनने में हमें अभी तक नहीं मिल रहा कि वो डिप्टी डायरेक्टर कौन है, क्योंकि अभी तक उस डिप्टी डायरेक्टर को जो है बेनकाब नहीं किया गया। वो इस्लामाबाद से है, लाहौर से है, कराची से है, वो कहाँ से है। लेकिन एक जो किसी भी डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर सारी बात आ रही। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। अल्लाह निगहबान।